दोस्तों, इस बार के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता ही चुका हूँ। पर उसमें जो ये था कि यूएस और चाइना बिल्कुल चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे रिपोर्ट्स जो आ रही हैं बिल्कुल सैटेलाइट इमेजेस के प्रूफ के साथ, तो उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि इन कंट्रीज़ के बहुत सारे एसेट्स और बहुत बड़े एसेट्स, हाई वैल्यूड एसेट्स, जैसे कि इंडियन आर्मी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया है, जिन्हें पाकिस्तान यूज़ कर रहा था, वो सब डिस्ट्रॉय हुए हैं। पाकिस्तान के JF-17, F-16, एवॉक्स और C-130J, इसके अलावा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब इंडिया ने जब डिस्ट्रॉय किए तब पाकिस्तान भागा भागा सीज़ फायर के लिए अमेरिका के पास गया और भारत के DGMOs को उसने फ़ोन मिलाए। इस बार भारत का जो मिलिट्री डोमिनेंस है, उससे भारत की जो इमेज है वो एक मिलिट्री सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश हुई है। इकोनॉमिकली तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, जापान को हम पीछे छोड़ ही रहे हैं इकॉनमी में, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे। मिलिटरीली भी हमने इस बार अपने आप को प्रूव कर दिया है, जिस पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है। और पाकिस्तान के ऊपर तो जो एज मिली है क्लियर कट, वो एक एग्जाम्पल उसने सेट कर दिया है चाइना के लिए भी। अब चाइना भी इस प्रकार की हिमाकत नहीं कर सकता कि वो भारत के साथ एक खुली वॉर में जाए, क्योंकि इंडिया ने अपने आप को एक मिलिट्री सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश किया है। पूरी दुनिया में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की और उसके मिलिट्री ऑपरेशन की चर्चा हो रही है। बाहर के देश, बाहर की मीडिया ये मान रही है कि बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान को हुआ है, अरबों डॉलर्स का। अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तक उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए हैं। उनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपता फिरा और अपने आप को आज वो फील्ड मार्शल की पदवी दे के पता नहीं क्या पाकिस्तान की जनता को वो कितना और बेवकूफ़ बनाएगा। तो भारत की कामयाबी के लिए पूरे भारतवर्ष को और उसकी सेना को और मोदी सरकार की लीडरशिप को बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद।